हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूँ दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंग्लिश फिलर्स। एक्चुअली कह दीजिए इंग्लिश फिलर्स। बचपन से जो नाम सुनते आए वो है फिल इन द ब्लैंक्स, और प्रीवियस ईयर एसएससी के पेपर्स के ही फिल इन द ब्लैंक्स में लेके आया हूँ दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, उसमें से कई सारे वोकैबुलरी बेस्ड जो फिलर्स हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, कौन सा ऑप्शन काम का नहीं है, कुछ नए वर्ड्स हम लोग आज सीखेंगे, वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं, आंसर कौन सा नहीं है और आंसर कौन सा क्यों है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे हम। तो जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए मैं लिए चलता हूं आज के पहले क्वेश्चन पे। द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल। पॉपुलर लीडर का मतलब होता है बहुत ही जो ख्याति प्राप्त है, जो बहुत ही विख्यात है, जो लोग जानते हैं उसे, फेमस है, उस लीडर की इज रिमार्केबल। रिमार्केबल यानी बहुत ही प्रशंसनीय बात है। फॉर द वे इन विच ही डैश द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन एंड अ वर्ल्ड क्लास थिंकर। एक तो वो अच्छा राजनीतिज्ञ के रूप में है और एक वर्ल्ड क्लास थिंकर यानी बहुत अच्छा विचारक भी है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा इन विच किस तरीके से शो करता है। पोर्ट्रेट दोस्तों, यहां पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, इसकी जगह PORTRAYS पोर्ट्रेज लिखा होता तो शायद ये सही हो जाता। दिखाता है, दर्शाता है, पोर्ट्रे करता है, तो यहां पे पोर्ट्रेज हो जाता। कंट्रोल करता है क्वालिटीज को, ऐसा तो नहीं है। कंडीशन करता है, ऐसा नहीं है। शो करता है, मतलब ये रिमार्केबल है इस बात पे, ये प्रशंसनीय है बात, जिस तरीके से वो शो करता है। शो करता है यानी दर्शाता है, दर्शाता है। इसकी जगह पोर्ट्रेज अगर होता तो भी सही होता, शोज है तो भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, द स्पीकर डैश द ऑडियंस विद हिज फाइन स्पीच। स्पीकर ने यानी जो बोलने वाला था, जो अभिभाषक था, जिसने भाषण दिया था, ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया फाइन स्पीच से। यानी क्या किया? एक्सप्रेस। वैसे स्पीकर एक्सप्रेस करता है लेकिन ऑडियंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। इंप्रेस कर दिया, यही तो हम कहते हैं दोस्तों, इंप्रेस कर दिया। अच्छी वाणी अगर आप बोलोगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, यही तो हम कहते हैं। डिप्रेस्ड, डिप्रेस कर दिया यानी कि जो अच्छे गति में जा रहे थे उनको और ज्यादा डिप्रेशन में डाल दिया। सप्रेस यानी दबा दिया, तो कुछ नहीं है। फाइन स्पीच है, अच्छी स्पीच है, तो क्या हो जाएगा? इंप्रेस। तो हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंस के अंदर से कीवर्ड्स मिलेंगे जिससे आप एलिमिनेशन जल्दी कर पाओगे। स्पीच अच्छा था, लोगों को इंप्रेस कर दिया, श्रोताओं को इंप्रेस कर दिया। आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। द मिनिस्टर गेव एन। अब एन आया है, मजे की बात सारे ए या आई से हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपके ऑप्शन में ही एक आध बी से, सी से या कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू हो जाएंगे, उनको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो यहां पे आ जाएगा गेव एन एम्बिशन दैट। एक एम्बिशन दिया। एम्बिशन यानी, एम्बिशन का मतलब होता है एक ऐसा सपना जो आप साकार करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा आपकी क्या है, तो ऐसा एक एम्बिशन दिया। स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं दोषी। जो दोषी पाए गए उन्हें कल्प्रिट्स कहा जाता है। तो यहां ये कहना चाह रहा है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस बात का एम्बिशन थोड़ी देंगे। इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा करवाना, उसके लिए बीमा भी नहीं करवाया जाएगा। अश्योरेंस यानी होता है आश्वासन, और यही सही आंसर है क्योंकि आपने एडमिशन नहीं दिया है, आपने एक्चुअली एक आश्वासन दिया है। नेता का काम भी यही है। नेता ने आश्वासन दिया कि भैया जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो कल्प्रिट हैं, बुरे हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग यानी पुरानी बिल्डिंग है, रूफ यानी उसकी छत की बात हो रही है। तो वो क्या हुआ? ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म के दौरान शायद खराब हो गई होगी, टूट गई होगी। डिस्ट्रॉयड। अब आपको लगता क्या है दोस्तों, यहां पे ऑप्शन पहला ही है डिस्ट्रॉयड, और यही होता है साहब, अगर बहुत बड़ा तूफान आ रहा है तो छत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। छत डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो तो बात सही है। डिस्ट्रॉय जो वर्ब है उसका मतलब होता है तहस नहस करना। एग्जाम्पल के तौर पे, मोहन डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग। मोहन ने डिस्ट्रॉय किया। तो अगर मैं कहूं रूफ ने डिस्ट्रॉय किया, अरे रूफ ने किसी को डिस्ट्रॉय थोड़ी किया है, रूफ तो डिस्ट्रॉय हुई है, यानी पैसिव में आता। अगर यहां पे
इज डिस्ट्रॉयड, वॉज डिस्ट्रॉयड होता तो हम इसको सही करते। स्क्रैच्ड का मतलब है खरोंच लगाना, तो बिल्डिंग ने तो किसी को खरोंच लगाया नहीं है। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब है पतन करना, कोई चीज को गिराना। खुद गिरने के लिए नहीं आता है, खुद गिरने के लिए आता है कोलैप्स्ड, खुद ही गिर गई। जो बिल्डिंग की छत थी बहुत भारी तूफान में खुद ढह गई, ढह गई बोलते ना, ढह गई, मान लिया, यानी यहां पे क्या आएगा, कोलैप्स। तो हमें पता होना चाहिए कि बाकी वाले आंसर क्यों नहीं है। रीजन मैं बता रहा हूं दोस्तों एक एक क्वेश्चन का। ऑल हिज एंडेवर्स, एंडेवर्स का मतलब होता है प्रयास, प्रयत्न, जो आप कोई ना कोई कार्य को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए जो प्रयास करते हैं। टू विन हिज टीचर्स फेवर, अपने टीचर का फेवर जीतने के लिए उसके जितने भी प्रयास थे, प्रयत्न थे। प्रूव्ड डैश एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, वो सारे के सारे बेकार हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि भैया डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी जो हमने डिजायर, डिजायर यानी इच्छा, इच्छित जो रिजल्ट था, जो इच्छा कर रहे थे वैसा परिणाम हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो जो सारे जो प्रयास थे वो क्या हो गए, विफल हो गए। सो परपैचुअल का तो मतलब होता है कोई चीज आगे बढ़ना, परपैचुअल यानी लगातार चलती रहती है जो चीज। फ्यूटाइल यानी हो गए व्यर्थ, एपरेंट यानी नजर आना, प्रॉस्पेरस यानी उन्नति करना, तो उन्नति तो होगी नहीं, नजर आ नहीं रहा है। फ्यूटाइल इसका आंसर हो जाएगा, तो फ्यूटाइल का अर्थ लिख दीजिए कोई चीज का व्यर्थ हो जाना। VAIN, वेन इसका सिनोनिम होता है, इन वेन, भैया मेरे सारे जो मेहनत थी वो इन वेन हो गई, यानी कि व्यर्थ हो गए। तो ये भी यही कह रहे हैं, उसके एंडेवर सारे प्रूव्ड फ्यूटाइल, व्यर्थ हो गए भाई। चलिए आगे 6 नंबर क्या कह रहा है। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स की उनको आवश्यकता नहीं होती है। एक्विटेड का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, वो किसको किया जाता है, बच्चों को। अरे भाई बच्चों को थोड़ी करते हैं बाइज्जत बरी, तो जो कोई ना कोई जिसपे आरोप लगा है, आरोपित होता है, एक्विटेड होता है, मतलब एक्विटेड यानी उसको आरोप से बरी करना होता है। एक्यूज्ड होता है, उसको एक्विट किया जाता है। एग्जेम्प्टेड यानी छूट दी जाती है। एस्केप्ड यानी भगा देना, भाग जाना। अलाउड यानी उनको अलाउ करना, कोई चीज की परमिशन देना। तो परमिशन देने की बात नहीं हो रही है, उनको पासपोर्ट के बायोमेट्रिक से छूट मिल जाती है। एग्जेम्प्टेड के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, कुल मिला के बी आ जाएगा। एग्जेम्प्टेड, आपको याद होगा बचपन में फीस एग्जेम्पशन, फीस माफी की जो लिखते थे आप प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, या तो आता था फीस एग्जेम्पशन, फी वेवर आपने सुना होगा, वेवर यानी हटा देना, माफी करना, फीस माफी। द गवर्नमेंट हैज वॉर्न्ड, गवर्नमेंट ने वॉर्न किया है द ट्रेडर्स को नॉट टू डैश अनियन, अनियन क्या नहीं करे, होर्ड अनियन, होर्ड यानी बहुत सारा इकट्ठा नहीं करे, और एक्चुअली यही इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि आप तौर पे आपने सुना होगा होर्डिंग होती है, बहुत सारा अनियन एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक्चुअली में सप्लाई हो जाती है कम, डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर क्या रेट्स बढ़ा देते हैं वो। कंबाइन अनियन, अनियन को किसी से मिलाना ऐसा तो करेगी नहीं। बल्क अनियन, बल्क कोई वर्ब ही नहीं है, और ग्रॉस अनियन ये भी वर्ब नहीं है। तो कुल मिला के होर्ड अनियन, होर्ड का मतलब होता है जो इकट्ठा करने के लिए, वो उन्होंने इलीगल बना दिया, वार्निंग की, ऐसा ये कहना चाह रहा है ट्रेडर्स को। चलिए साहब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वी मस्ट डैश हेल्प टू होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, हमें हेल्प प्रदान करनी चाहिए, यहां पे प्रदान करना आना चाहिए, हमें हेल्प प्रदान करनी चाहिए जो होमलेस हैं, जो घर विहीन हैं, जिनके पास घर नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जिनके हाथ पैर किसी न किसी प्रकार से निशक्त हैं, जो काम नहीं कर पाते, चल फिर नहीं पाते, उनके लिए आ रहा है। तो एक्सर्ट का मतलब होता है फोर्स लगाना। डोनेट, अब डोनेट हेल्प, हेल्प डोनेट नहीं करते आप, या तो हेल्प करते हो या फिर एक्चुअली डोनेट करके हेल्प करते हो, हेल्प को डोनेट थोड़ी करते हो भाई। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट यानी योगदान, हेल्प का योगदान नहीं होता, हेल्प अपने आप में एक योगदान है और योगदान अपने आप में हेल्प है। रेंडर हेल्प, ये वर्ब याद कर लो, रेंडर यानी प्रदान करना, हेल्प प्रदान करना। मैं भी तो यही कह रहा था कि यहां पे ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए जो प्रदान करने के लिए आएगा। इसको योगदान कहते हैं और इसको डोनेट कहते हैं, यानी कि कोई चीज का डोनेशन देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, QUITE, क्वाइट लिखा है। क्वाइट का मतलब होता है काफी, तो ये कहना चाह रहा है कि मैं काफी सेटिस्फाइड हूं, संतुष्ट हूं,
that I have not been dash in doing whatever was needful for building up their character. Their character, character यानी चरित्र, उनके यानी शायद बच्चों की बात हो रही होगी कि जो भी उनके लिए चाहिए था, डूइंग व्हाटएवर, जो भी उनके लिए काम करना था, वॉज नीडफुल, जो जरूरी था उनके कैरेक्टर्स को बढ़ाने के लिए मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैंने ऐसा नहीं, नेगेटिव आ गया। सो नेगेटिव को तोड़ने के लिए नेगेटिव ही आना पड़ेगा, तभी जाके वो पॉजिटिव होगा, तभी तो आप सेटिस्फाइड होगे। नेगेटिव के साथ नेगेटिव वर्ड डालना पड़ेगा। जैसे नेग्लिजेंट, मैं नेग्लिजेंट नहीं रहा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहां पे कह रहे हैं कि भाई मैंने नजरअंदाज नहीं किया। डिवोटेड नहीं किया, इसमें सेटिस्फाइड कैसे हो गए? डिवोट का तो मतलब है कोई चीज पे डिवोट करना, कोई चीज पे समय देना, उस पे नहीं देके मैं सेटिस्फाई कैसे होऊंगा, जरा सोचो। अफेक्शनेट का मतलब है प्रिय, और केयरिंग, तो ये दोनों वर्ड तो बिल्कुल बेकार हो गए। केयरिंग और अफेक्शनेट दोनों का मतलब है प्रिय, केयर करना। नॉट आया है तो मैं नेग्लिजेंट नहीं रहा, मैं यूं कह दो तो मैं आलसी नहीं रहा, मैंने नजरअंदाज नहीं किया, इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं कि उनके कैरेक्टर बिल्ड में मैं नीडफुल जो भी चीज थी वो मैंने की। फॉलोइंग डिटेल्स डेलिबरेशंस, द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक। भाई मीटिंग को आगे ही होती है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब है एडजर्न। कैंसल्ड होती तो वो कैंसल्ड होती है ना, अगले हफ्ते तक कैंसिल कैसे होती है? पोस्टपोन होती है। पोस्टपोन को ये कहते हैं एडजर्न। आपने शायद नहीं और पक्के से सुना ही होगा, कोई ना कोई बॉलीवुड मूवी के अंदर, इंग्लिश हिंदी मूवीज में भी ऐसा आता है, द कोर्ट इज एडजर्न टिल द नेक्स्ट डेट। एडजर्न, कोर्ट को एडजर्न करते हैं, यानी कि डिले करते हैं, यानी कि पोस्टपोन करते हैं। बाकी तो मीटिंग हैज बीन रिव्यूड नहीं कर सकते, मीटिंग हैज बीन प्रपोज्ड, मीटिंग को प्रपोज नहीं किया है, एडजर्न किया है, आगे ले गए हैं। आई सैट, मैं तो बैठ गया, कहां बैठा? माई लाइफ एज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी, कुछ काम ही नहीं आ रहा था, मतलब नथिंग हैज बीन वर्किंग, नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार कोई काम मेरा काम बना रहा है, मतलब मुझे हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ आ रही थी, परेशानी आ रही थी। तो फिर आई सैट, मेरी लाइफ को मैं कुछ ना कुछ या तो बुरा भला कहने लगा, या ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए। इन्वोकिंग माई लाइफ, इन्वोकिंग का मतलब है प्रोवोकिंग, इन्वोकिंग का मतलब है उत्साहित करने लगा। अरे भाई उत्साहित क्यों करोगे, आपका तो काम नथिंग, कुछ काम ही नहीं हो रहा ना। टॉर्मेंटिंग का मतलब है झकझोर देना। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना। कर्सिंग का मतलब होता है बुरा भला कहना, शाप देना, अभिशाप देना। तो मैं तो मेरी लाइफ को अभिशाप देने लग गया क्योंकि कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी, ऐसा ये कहना चाह रहा है। वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग, हमें तो रूल्स ऑफ ड्राइविंग के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए। टेम्पर, टेम्पर का मतलब यही होता है छेड़खानी करना। ट्रिफल का मतलब होता है तुच्छ छोटी छोटी चीजें। रेकन का मतलब होता है कि मुझे ऐसा लगता है। और टेम्पर, अब TEMPER या TAMPR वो आपको देखना है। मैंने यहां बोल दिया था छेड़खानी, एक्चुअली ये वाला है छेड़खानी। छेड़खानी करने के लिए आता है ये टेम्पर, और ये आता है टेम्पर का मतलब है आपा। जैसे लूज टेम्पर, गुस्सा हो जाते हैं ना आप, गुस्सा हो जाते हैं तो कहते हैं लूज टेम्पर, यानी आपा खो दिए। तो जो कूल माइंड है, टेम्परामेंट है, उसका जैसा रहना चाहिए वैसा आदमी का सोच विचार, उसको कहते हैं टेम्पर। तो यहां पे आएगा टेम्पर द रूल्स, हमें रूल्स के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, TAMPER। और विद आया है तो टेम्पर और ज्यादा स्ट्रांगली सेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माय कजिन स्टडी, मेरी कजिन की जो स्टडी है रीडिंग हैबिट्स पे ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में बच्चे कैसे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, उनकी हैबिट्स क्या है, उस पर जो कजिन ने स्टडी की है, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, उसको रिकॉग्नाइज किया है किसके द्वारा? अ डैश पीस ऑफ रिसर्च, यानी बहुत ही बढ़िया, उम्दा, पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी आना चाहिए। पायनियरिंग, पायनियरिंग का मतलब होता है शुरुआत करने वाला, स्टार्ट देने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल की क्रांति में पायनियरिंग थी एक रिलायंस वाली कंपनी, यानी पायनियर करना, कोई ना कोई चीज में आह्वान करना, मिशन लेके आना, आगे बढ़ाना, शुरुआत करना। प्राउड पीस ऑफ, प्राउड कभी पीस ऑफ रिसर्च नहीं होती, प्राउड का मतलब तो गर्व करना। यूजलेस पीस, अरे भाई यूजलेस होगा तो फिर ऐसी स्टडी क्या काम की। नेग्लिजेंट यानी नजरअंदाज करने वाली, तो ये तो बिल्कुल बेकार वर्ड है। अच्छा वर्ड है कि पायनियरिंग,
शुरुआत करनी, मतलब उसने जो रिसर्च की ना वो एक्चुअली शुरुआत करने वाली थी और उसके बाद रिसर्च की बाढ़ लग गई, या ऐसा कुछ हो गया। चलिए, योर डिमांड्स आर, जो तुम्हारी डिमांड है, जो तुम्हारी मांगे हैं, आर बाउंड टू, वो बाउंड है मतलब उन्हें करना ही करना है, टू लीड कर जाएंगी, लेके चले जाएंगे टू द फैमिली। तुम्हारी डिमांड ज्यादा है तो फैमिली में कुछ दरार पड़ जाएगी, डिसिंक्रोनाइजेशन ऐसा हो जाएगा, डी हार्मनी, हार्मनी में कुछ ना कुछ पंगा आएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लीड टू एब्सेंस इन द फैमिली, एब्सेंस क्या है, एब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति, फैमिली में अनुपस्थिति आ जाएगी किसी व्यक्ति की, ऐसा तो नहीं कह रहे। डिस्कॉर्ड, हाँ डिस्कॉर्ड हो सकता है, डिस्कॉर्ड का मतलब भी यही होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिहार्मोनाइज, यानी कि कोई ना कोई प्रकार का घर्षण, कोई ना कोई, ये समझ लो कॉर्डियली, वर्ड सुना होगा कॉर्डियल यानी हार्टीली यानी कि दिल से, डिस्कॉर्ड यानी मतलब इच्छा नहीं है, कोई ना कोई तरह का फ्रिक्शन है दोनों के बीच, डिक्रीज यानी कमी होना, बैरियर यानी रुकावट डालना। तो फैमिली में बैरियर नहीं आएगा, फैमिली में कमी नहीं आएगी, फैमिली में डिस्कॉर्ड आ जाएगा क्योंकि तुम्हारी डाउन डिमांड बहुत ज्यादा है, ऐसा ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है भाई। शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉइज, वह लव की जाती थी, उसके एम्प्लॉइज हमेशा उसको चाहते थे, किस बात पे, बेनेवोलेंस, यानी बिल्कुल बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकारिता। कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस क्या होता है दोस्तों, संवेदना व्यक्त करना। मैलवोलेंस यानी खराब सोच रखना किसी के प्रति। इंसोलेंस यानी रूड, अब अगर वो रूड रहेगा, बड़ा ही अनम्र रहेगा, तो फिर उसके एम्प्लॉइज उसको लव क्यों करेंगे, उसके एम्प्लॉय तभी लव करेंगे जब वो परोपकारी बनेगी, मतलब लोगों का उपकार करेगी, दूसरों का भला करेगी, तब ये ऐसा हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे, 16 नंबर, द पुअर मैन, जो गरीब आदमी है, वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में उसको रोक दिया होगा, भाई गरीब आदमी है नहीं जाने दिया होगा रेस्टोरेंट में। डिराइव्ड एंट्री, डिराइव्ड का मतलब होता है डिराइव करना, डिराइव करना मतलब निकाल के लेके आना, कैसे हो सकता है। डिनाइड एंट्री, हाँ ये हो सकता है, डिनाई यानी मना कर देना, हम भी यही कह रहे हैं, गरीब आदमी है रेस्टोरेंट में, मना कर दिया, और डिनाई का मतलब ही है मना करना। डिल्यूडेड का मतलब होता है डिल्यूजन, यानी कोई ना कोई अलग ही इल्यूजन जैसा दिखा देना, भ्रम में डाल देना। और डिवॉइड का मतलब है खाली कर देना, तो सबसे बेस्ट वर्ड है डिनाइड, उसको मना ही कर दिया गया कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। 17 नंबर, कलर्ड ब्लाइंड पर्सन जो होता है, जिनको रंग भेद में नजर नहीं आता है, रंग से अंधे होते हैं, वो इज नॉट एबल टू, वो क्या है, वो कलर्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं बता पाते। एबल टू ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है नजर डालना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस करना। डिफाइन का मतलब होता है कोई चीज की डेफिनेशन देना, परिभाषित करना। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान देना। कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पहली बात तो ये कि दोस्तों डिस्टिंग्विश के साथ बिटवीन आता है, डिफर फ्रॉम आता है, लेकिन डिस्टिंग्विश बिटवीन, दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता कलर ब्लाइंड अगर कोई पर्सन है तो। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, आई लाइक बोथ, मुझे दोनों ही पसंद है, टी एंड कॉफी, बट प्रेफर द डैश। अब आप देखिए दो चीजें हैं, दो के लिए फॉर्मर और लेटर आता है, लेटर भी डबल टी वाला आता है, ये देखिए LATTER। प्रेफर का मतलब होता है मुझे ज्यादा पसंद है, तो क्या पसंद है भाई, कॉफी पसंद है। फॉर्मर अगर लिखा होता तो टी के लिए लिखा होता, कॉफी लिखा है तो हमने LATTER लैटर लिखा है। लास्ट का मतलब होता है आखिरी वाला, लेटर यानी बाद में, और लीस्ट यानी सबसे कम, तो ये सारे नहीं आएंगे सब। आगे देखिए दोस्तों 19, अ रिवॉर्ड इज अ डैश, एक रिवॉर्ड जो है वो एक क्या चीज है, विच मोटिवेट्स, जो प्रेरणा देती है, अ पर्सन, एक पर्सन को प्रेरणा मिलती है, टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड, अपने फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करे, ऐसी प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, मेमोरियल, रिवॉर्ड एक मेमोरियल है, कलेक्शन है, कलेक्शन तो नहीं होगा ना, रिकॉग्निशन है, हाँ ये हो सकता है कि रिवॉर्ड एक ऐसा रिकॉग्निशन है, एक ऐसा लोगों के बीच में नजर आने वाली चीज है। मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट होता है दोस्तों स्मारक, तो स्मारक हो नहीं सकता। मेमोरियल होता है याद रखने वाला, बट रिकॉग्निशन होता है जो लोगों के बीच में नजर आए, किसी भी फॉर्मेट में हो, जरूरी नहीं कि वो मेमोरियल हो, कोई चीज हो सकती है, कोई रुपए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के एक ऐसा रिकॉग्निशन है जो मोटिवेट करता है, लोगों ने जाना पहचाना, तभी तो रिकॉग्नाइज किया, पहचाना उसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द स्टूडेंट्स वेंट टू, स्टूडेंट्स चले गए, देयर डैश क्लासेस, वैसे
क्रमशः अपनी अपनी स्वयं की, उसको रेस्पेक्टिव क्लासेस कहते हैं। फिर भी हम आगे देख लेंगे। आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, जो सुबह की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना के बाद रेस्पेक्टिव, दिस इज द राइट वर्ड। ऑप्शन देखें नहीं देखें, इसका आंसर यही होना चाहिए। रेस्पेक्टेड का मतलब होता है आदरणीय, रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है जिनके आदर योग्य हैं वो, और रेस्पेक्टफुल यानी आदर वाले। तो कुल मिला के रेस्पेक्टिव अकेला एकमात्र वर्ड है, खुद का, स्वयं का, अपना अपना। हैंडल दिस ग्लास टेबल, इस ग्लास टेबल को हैंडल करो, पकड़ो ध्यान से। विद केयर, वो केयर करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो गिर जाएगी, भंगुर है। भंगुर का मतलब है टूटने वाली है। देखते हैं क्या है। फ्रेजाइल का मतलब ही होता है भंगुर, टूटने वाली है। आपने देखा होगा बहुत सारे कांच के जो आइटम बने रहते हैं उनके बाहर ऊपर लिखा था फ्रेजाइल है, टेक केयर, हैंडल विद केयर। तो कुल मिला के फ्रेजाइल आंसर आएगा। फ्रूगल आएगा नहीं, डक्टाइल, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है जो फटाफट से उड़ जाता है। फ्रूगल यानी मित, यही जो लिमिटेड पैसा खर्च करता है। डक्टाइल यानी एक ऐसी चीज जिसको अपन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डक्टाइल नहीं होगा। ये तो ग्लास है, ये फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब है टूट सकता है, चकनाचूर हो सकता है। 22 नंबर कह रहा है टुडे डैश सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ। जो ये सोसाइटी है ना, वो पॉइजनिंग कर रही है, मतलब अर्थ को खराब कर रही है विद एसिड रेन, एसिड रेन से। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी का मतलब होता है जो एक ऐसी सोसाइटी जहां पे विभिन्न अलग अलग जगह के लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां मिलती हैं, उसको कॉस्मोपॉलिटन। बट वो एसिड रेन कैसे करवाएंगे जरा सोचिए। डेवलपिंग सोसाइटी का मतलब है डेवलप करने वाली। ग्रोइंग सोसाइटी और डेवलपिंग अगर आंसर होते तो शायद दोनों हो जाते, बढ़ने वाली, ग्रो करने वाली, डेवलप। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी दोस्तों, जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है वो इतना काम कर रही है कि उनसे जो भी कचरा निकलता है या जो भी कार्य होता है वो एसिड रेन से खराब कर रही है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। When you want to expand your vocabulary, जब तुम चाहो कि तुम्हें अपनी एक्सपैंड करनी है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का प्रसार करना है, बढ़ाना है, चारों तरफ फैलाना है। द बेस्ट थिंग टू डू, जो सबसे बढ़िया काम है करने के लिए, इज टू डू इज रिलेट अ नोन वर्ड। एक ऐसे कोई नोन वर्ड जिसको अपन जानते हैं, उसको एक ऐसे अननोन वर्ड से रिलेट कर दो एंड गेस द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और फिर आप जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट से आपने उसको किया है, उससे आप उसको रिलेट करने का प्रयास करो। क्योंकि अननोन वर्ड तो जानते नहीं अपन, लेकिन नोन जिसको अपन जानते हैं उसे कनेक्ट किया तो ये वोकैबुलरी बढ़ गई, एक नया वर्ड हमें मिल गया। सो अननोन कह दो, अनफेमिलियर कह दो, क्योंकि अगर अनक्लियर वर्ड होगा तो फिर वर्ड ही अनक्लियर है तो अपने को मालूम ही नहीं है। अननेसेसरी यानी जिसकी जरूरत नहीं है, और एसेंशियल यानी बहुत जरूरी है, तो ये दोनों तो मतलब ही नहीं है। हमें तो अनफेमिलियर वर्ड, एक जिसको हम नहीं जानते, उस वर्ड से नए नोन वर्ड को कनेक्ट कर लो, शायद आपका वर्ड इजी हो जाएगा। अच्छा, गैस लिखा हुआ है इसलिए और क्लियर होगा, अनफेमिलियर तभी तो गैस करना पड़ रहा है। रोड्स एट 15,000 फीट, जो रोड्स 15,000 फीट पर हैं, आर नॉट इजीली नेविगेबल, जिन पे चलना आसान तो नहीं है। एंड द एयर, और वहां जो हवा है वो भी क्या है, एग्जैल्टेड है। एग्जैल्टेड का मतलब है बहुत ज्यादा, ज्यादा है, अति है, कुछ ज्यादा खुशनुमा है। रेयरफाइड दोस्तों, रेयरफाइड, रेयर यानी कमी। रेयरफाइड अगर हम किसी एयर के लिए लगाते हैं ना, दैट मींस ऑक्सीजन की कमी है। इंटेंसिफाइड यानी बहुत ज्यादा है, अति है। और एलिवेटेड यानी उठी हुई है। तो मुझे लगता है ये तीनों ही खराब है। रेयरफाइड, वहां की एयर में ऑक्सीजन की कमी है, हम ये कह भी रहे हैं। 25 देखिए दोस्तों, टुडेज ग्रेजुएट, आजकल के जो ग्रेजुएट हैं, शुड डैश देयर स्किल्स, उनको अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार बढ़ाना चाहिए। टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर करियर एंड लाइफ, अपने लाइफ में जो करियर में आगे बढ़ते चले जाएं, इसके लिए उनको कॉन्स्टेंटली बढ़ाना चाहिए। तो क्या आएगा, एनकरेज देयर स्किल। आप स्किल्स को एनकरेज नहीं करते, अपने आप को एनकरेज करते हो जिससे कि स्किल बढ़ जाए। अपग्रेड देयर स्किल, हाँ ये हो सकता है कि आपकी जो अभी स्किल है उससे और अपग्रेड करो और कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहो, तो ये वर्ड अच्छा सेट होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी कर देना, हल्का कर देना, मतलब लाइट कर देना उसको, कोई चीज कॉन्सेंट्रेट है उसको हल्का कर देना। और एक्टिव यानी उसको अरे स्किल को एक्टिव करने की बात नहीं हो रही है, स्किल बढ़ाने की बात हो रही है कि कॉन्स्टेंटली बढ़ाते जाइए। कॉन्स्टेंटली एक्टिव कैसे करोगे जरा सोचो आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्यूटीफुल रेड रोजेस, जो बहुत ही सुंदर
रेड रोजेस यानी जो लाल गुलाब हैं, डैश द ब्राइड्स हेयर, ब्राइड हेयर का मतलब होता है दुल्हन के बालों को सजा रहे हैं, ऐसा ही तो कह सकते हैं अपन। अडॉन का मतलब ही होता है सजाना, डेकोरेट करना। अल्योर का मतलब होता है कोई चीज की इच्छा होना, अट्रैक्ट करना। और अट्रैक्टेड तो अल्योर अट्रैक्ट तो वैसे ही हो गया आपके सिनोनिम। और अडजन तो हमने आज ही पढ़ा था, एडजन का मतलब होता है आगे डीले कर देना। तो ब्राइड के हेयर को डीले कैसे करेंगे, दुल्हन के बालों को आगे भेज दिया, बताओ कैसे भेजेंगे। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये पूर्व में आ चुके हैं, एसएससी के एग्जाम में ही आए हैं, कुछ सीजीएल में, कुछ एमटीएस में, कोई जीडी में, कहीं ना कहीं आए, लेकिन आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। उसका रीजन क्या है, लेवल आपको पता चल जाए, नए वर्ड्स का आइडिया लग जाए, और वर्ड्स कौन कौन से कैसे आते हैं। एडजन यहाँ भी आया, पहले भी आया, मतलब ये वर्ड्स कुछ कुछ हैं जो कॉमनली आते हैं, आपको याद ही करने। सारे क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूं वो सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देयर आर डैश एरर्स, बहुत सारी एरर्स हैं इन योर असाइनमेंट, असाइनमेंट में बहुत सारी एरर हैं। अबंडेंट एरर्स नहीं होती हैं, मतलब एरर की अबंडेंस हो सकती है। सफिशिएंट यानी पर्याप्त एरर हैं। मल्टीफोल्ड, मल्टीफोल्ड यानी दुगना तिगुना चार गुना, ऐसा नहीं। न्यूमरस यानी बहुत सारी, गिनती वाली है लेकिन न्यूमरस है, बहुत सारी न्यूमरस एरर्स, बहुत सारी एरर्स हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 28 देखते हैं दोस्तों। अनरूली बिहेवियर, अनरूली क्या होता है, जो अजीब सा होता है, क्लियर नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। रूड बिहेवियर होता है ऐसा बिहेवियर, बर्ताव ऑफ स्टूडेंट्स जो रूल में मतलब अनरूली। अरे भाई रूल ही नहीं मान रहे ना, जो रूल चल रहे हैं उसको हम नहीं मानेंगे। तो वो जो स्टूडेंट्स के अनरूली बिहेवियर है वो टीचर के साथ अच्छा नहीं है। कंफर्ट यानी कंफर्ट करना, अब टीचर को ये बात कंफर्ट थोड़ी करेगी कि भैया रूल नहीं है तो अच्छी बात है। इरिटेटेड, हाँ परेशान कर देगी, यार बच्चे इतने खराब हैं, इरिटेट कर देगी, रूल ही नहीं मानते हैं। काम्ड का मतलब होता है शांत करना, प्लीज का मतलब है खुश करना। खुश नहीं होगी, शांत नहीं होगी, कंफर्ट नहीं होगी, टीचर को इरिटेट करेगी, परेशान करेगी, ट्रबल करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। 29 देखिए दोस्तों, शी डैश हाउ द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का मतलब होता है जादूगर, हैड परफॉर्म्ड, जिसका उसने परफॉर्म किया था, द रोप ट्रिक, रोप ट्रिक को देखकर वो बड़ा ही शी बड़े बड़े भौचक्का रह गई। बिविल्डर्ड का मतलब होता है भौचक्का रह जाना। वंडर्ड का मतलब होता है आश्चर्य करना। सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक करना। और पजल्ड का मतलब, अब देखिएगा, शी बिविल्डर नहीं होगा, शी पजल्ड नहीं होगा, उसने पजल्ड किया नहीं किसी को, उसने भौचक्का किया नहीं किसी को। देखो शी वॉज बिविल्डर्ड होता तो चल जाता क्योंकि उसको भौचक्का कर दिया गया। शी बिविल्डर्ड का मतलब है उसने किसी को भौचक्का किया, उसने किसी को आश्चर्यचकित किया, ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, शी वंडर्ड, आश्चर्यचकित उसने किया कि ऐसा कैसे हुआ। 30 नंबर देखते हैं दोस्तों। ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर, सारे जो विद्यार्थी हैं उनको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने चाहिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर, बिना किसी भय के हर विद्यार्थी को अपने एक्सप्रेस करने चाहिए व्यूज। कौन से वाले व्यूज, आउटस्पोकन व्यूज, बहुत ज्यादा बोलने वाले, गार्डेड व्यूज यानी गार्ड किए हुए, कैंडिड, दोस्तों कैंडिड का मतलब होता है एकदम क्लियर, ओपन। तो यहां क्या आ जाएगा, कैंडिड व्यूज यानी अपने जो क्लियर व्यूज हैं, ओपन व्यूज हैं, स्पष्ट व्यूज हैं, वो बिना फियर के लाने चाहिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर, समूह चर्चा जिसे हम कहते हैं। 31 दोस्तों, बीइंग अ मिलेनियर, मिलेनियन होने के कारण ही इज लीडिंग, बहुत ही लग्जरी वाली रॉयल टाइप की जिंदगी जी रहा होगा। एक्सपेंसिव नहीं होती जिंदगी, एक्सपेंसिव चीजें होती हैं। कंड्यूसिव, ऐसी चीज जो कोई चीज को आगे लेके आए, आगे बताए, आगे काम करवाए। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीबी वाली। लग्जूरियस लाइफ, वो लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, वो लग्जरी वाली लाइफ जी रहा है जहां पे हर तरह के ऐश और आराम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लग्जूरियस लाइफ। और ये वो याद कर लो इसका नियम, लीड अ लाइफ, लाइफ ऐसी चलाने हैं, तो लीड अ लाइफ, लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ। 32 दोस्तों, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, उसने पे करने का क्या किया, देखते हैं दोस्तों क्या किया, ऑफर्ड, ऑफर्ड ऑन पेइंग नहीं होगा दोस्तों, ऑफर्ड टू पे, ये याद रखना, ऑफर्ड इसलिए रॉन्ग कर रहा हूं, शी ऑफर्ड टू पे द बिल, ऑन आया ना, ये नहीं आएगा। सजेस्टेड भी ऑन के साथ नहीं आएगा,
इंसिस्ट ऑन यानी उसने जोर दिया, उसने कहा कि रेस्टोरेंट का बिल मैं दूंगी, ऐसा जोर दिया, तो शी इंसिस्टेड ऑन, रिक्वेस्टेड ऑन नहीं आएगा। कुल मिला के यहां पे ऑन के कारण हमने तीनों के तीनों हटा दिए। ये बहुत जरूरी एलिमिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, इट इज एन किस तरह का दिन है? टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, बिजनेस शुरू करना है, यानी बहुत ही अच्छा दिन, प्रभावशाली दिन, पवित्र दिन। ऑडेशियस का मतलब होता है दुस्साहस करना, ब्रेवरी दिखाना, साहस दिखाना। ओमिनस, ओमिनस जनरली नेगेटिव वर्ड के लिए आता है, जब आपको कुछ नेगेटिव सूचनाएं, संकेत मिलते हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, दैट इज ओमेन, सो ओमिनस नहीं आएगा। ऑस्पिशियस यानी पवित्र दिन, बहुत ही बढ़िया दिन, शुभ दिन जिसे हम कहते हैं, तो ये शुभ दिन है कि स्टार्ट कर लो अपना बिजनेस। 34 कह रहे दोस्तों, कलर्स, दे से कलर्स के बारे में वो कहते हैं हैव द पावर टू काम, वो आपको काम कर सकता है, शांत कर सकता है, पैसिफाई शांत करना, एंड रिलैक्स, वो आपको रिलैक्स भी दे सकता है। कलर्स के पास पावर है, दे कैन एनर्जाइज, और वो आपको एनर्जाइज कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है, और क्या कर सकता है, इन्वॉल्व, वो किसी चीज में इन्वॉल्व कर देगा। इनवाइगोरेट यानी फुल ऑफ एनर्जी से भर देना, एनरेज यानी गुस्सा दिला देना, इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। एनवाइगोरेट यानी कि आप ये कह दीजिए एनर्जी दिला देना, विगर दिला देना, उसमें जोश भर देना। सो कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड इनवाइगोरेट, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। इट इज हार्ड टू कंसीव, ये बहुत मुश्किल है कंसीव करना, ऑफ अ मोर डैश रूट, एक ऐसा कोई और बेहतर रूट निकालना, देन द वन दैट इज डिटरमाइंड ट्रैवलर चूज टू फॉलो, जो इस डिटरमाइंड ट्रैवलर ने चूज किया है ना, या तो उससे भी ज्यादा खराब नहीं मिल सकता या उससे भी ज्यादा अच्छा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों देख लेते हैं, स्टिमुलेटिंग रूट, स्टिमुलेटिंग का मतलब तो होता है कोई चीज को स्टिमुलेट करने वाला, प्रोवोक करने वाला, उस उकसाने वाला। डैशिंग यानी बहुत ही ज्यादा चमकदार, डॉन्टिंग यानी खराब, प्रोवोकिंग, तो दोस्तों यहां जाएगा डॉन्टिंग, इससे ज्यादा खराब नहीं मिल सकता था क्या, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, मतलब हम उसको कटाक्ष कर रहे हैं, तो यहां क्या जाएगा, डॉन्टिंग रूट। 36, इन ऑर्डर टू डैश, क्या करने के लिए, न्यू प्लेसेस, नई प्लेसेस के लिए, यू मे नीड टू एडजस्ट, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ सकता है, टू द वेज ऑफ दैट कल्चर, उस कल्चर के, उस संस्कृति के क्या तरीके हैं, उसके साथ घुलन मिलन करना पड़ सकता है, उसके अनुकूलन करना पड़ सकता है, और अनुकूल को कहते हैं अडेप्ट, ADAPT। ये है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या ग्रहण करना। यह है अवॉइड, नजरअंदाज करना, उसको साइड में रखना। एडहेर यानी चिपकना, चिपक जाती है ना कोई चीज, फिक्स हो जाती है, मिक्स हो जाती है। यहां आएगा अडेप्ट, कि नई चीजों के साथ घुलन मिलन होना बहुत मुश्किल है, ऐसा ये कहना चाह रहा है, या अगर करना है तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। द एक्सीडेंट विक्टिम, जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो विक्टिम है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। डैश टू द इंजुरीज, इंजुरीज का हुआ, बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या हुआ, सरेंडर टू हिज इंजरीज नहीं होता, सरेंडर का मतलब तो होता है आत्मसमर्पण करना। सकम्ड हो जाएगा, सकम्ड का मतलब है कैद हो गया, चोक कर गया, चोक हो जाता ना कई बार, सकम टू डेथ ऐसा बोलते हैं कई बार। सो सकम टू हिज इंजरीज, इंजरीज के प्रति वो बहुत ही ज्यादा चोक हो गया, आगे नहीं हिल पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था, तो सब्सक्राइब या सबमिट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सकम्ड, चोक हो गया बिल्कुल ही, इंजुरीज के प्रति मन साइकोलॉजिकली वो फिट नहीं कर पाया उस चीज के अंदर। सुजरेनिटी, सुजरेनिटी एक तरह का टर्म है, क्या टर्म है, इज क्या है ये, हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अ डैश स्टेट, दूसरे स्टेट पर पॉलिटिकल कंट्रोल पाने को ही हम कहते हैं सुजरेनिटी। तो ये डेफिनेशन है, यूनिफाइड स्टेट नहीं होगा, मतलब वो यूनिफाइड यानी एकीकृत नहीं होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि वो प्रजातांत्रिक हो गया। डिपेंडेंट, हाँ, डिपेंडेंट जो स्टेट है ना उस पर फुल्ली कंट्रोल करना, जो आप पर डिपेंडेंट है, आपका डिपेंड हो चुके हैं, इसलिए बैकवर्ड भी नहीं आएगा यहाँ पे। 39 नंबर देखिए दोस्तों, डू यू वॉन्ट टू, क्या तुम चाहते हो, डैश टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन, मैगजीन को आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है स्पीच को वर्ड्स में कन्वर्ट करना। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। प्रेस्क्राइब यानी सुझाव देना, डॉक्टर जनरली प्रेस्क्रिप्शन देता है। सब्सक्राइब
हमने सब्सक्राइब कर दिया है मतलब उसको रेगुलरली मंथली हमें बेसिस पे मिलती जाएंगी। तो आप रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं क्या, ये कहना कह रहे हैं। हम भी कहते हैं जैसे कई बार हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ डैश ग्रोथ, एक ऐसा ग्रोथ है ऑफ फ्लावर्स की इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है उसमें। पायस यानी पवित्र, प्लेंटी यानी बहुत ज्यादा, लग्जूरियंस का मतलब ही यही होता है दोस्तों जब बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है, लश ग्रीनरी होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ ले रही होती है, लग्जूरियंट ग्रोथ कहते हैं उसे। तो यहां आ जाएगा लग्जूरियंट, पावरफुल यानी शक्तिशाली। दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पहला काम दोस्तों, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए। जितनी ज्यादा अच्छे से वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही अच्छे तरीके से आप कोई भी तरह के इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छी वोकैबुलरी करिए, ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक समझिए, सेंटेंस का मीनिंग समझिए। ये 40 क्वेश्चन कराएं आप, घर पे 400 क्वेश्चन कम से कम ट्राई करिए। प्रीवियस ईयर के ट्राई करिए, मॉक पेपर्स के ट्राई करिए। जब तक ट्राई नहीं करेंगे ये नहीं पता चलेगा कि करना कैसे है, क्या है। तो इसी तरीके से पढ़ते ही रहें दोस्तों। मेरा सुझाव हमेशा एक ही चीज का रहता है, इंस्ट्रक्शन समझ लो, ऑर्डर समझ लो, सजेशन समझ लो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।